ॐ जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदरशरीरणे कमण्डलो निस्सङ्गाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। ॐ हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है गोस्वामी जी शांतिपुर से कलकत्ता चले आए और वहाँ पर उनका नगेंद्र नाथ जी के घर में गमन का विवरण है। नगेंद्र नाथ जी पहले ही जान गए थे कि गोसाई जी उनके घर आ रहे हैं और उन्होंने उनके भोजन की सारी व्यवस्था कर रखी थी। भोग देकर जब गोस्वामी जी आए तो उन्होंने नगेंद्र नाथ जी ने गोस्वामी जी को रिसीव किया और आने के बाद उनको भोजन की दिया। उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि हम आपके घर आ रहे हैं? तो नगेंद्र जी ने कहा कि उन्होंने ये देखा आंख बंद करके कि गोसाई जी कुछ लोगों के साथ उनके घर आते देखा, तभी उन्होंने सब तैयारी करके रखी। नगेंद्र नाथ जी गोस्वामी जी के शिष्य नहीं थे, पर उनकी पत्नी आनंदमयी ने दीक्षा प्राप्त की थी। नगेंद्र नाथ के यहाँ 2-4 दिन रहने के बाद गोस्वामी जी श्याम बाजार में एक बड़े मकान में चले गए। यहाँ कमरे अधिक रहने से यह स्थान सभी के लिए सुविधाजनक रहा। कलकत्ते में रहते समय एक दिन ब्राह्म धर्म के प्रसिद्ध प्रचारक राम कुमार विद्यारत्न महाशय ने गोस्वामी जी के पास एकांत में कहा, गंगोत्री के ऊपर हिमालय पर जाकर कुछ दिन रहा। एक दिन वहाँ व्यास देव का दर्शन मिला। उन्होंने आशीर्वाद देकर मुझे कुछ उपदेश दिए और आपसे गेरुआ वस्त्र ग्रहण करने व आपके निर्देशानुसार चलने का निर्देश दिया। गोस्वामी जी ने अपना गेरुआ वस्त्र उन्हें प्रदान करते हुए कहा, सर्वत्र मठ मंदिर आदि में विग्रहों का दर्शन कर साष्टांग प्रणाम करने पर उपकार होता है। सत्य को लक्ष्य में रखकर सरल भाव से चलने पर सब सुलभ होता है। गेरुआ धारण करने पर वीर की रक्षा करना आवश्यक है। ऐसी ही शास्त्र सम्मत व्यवस्था है, अन्यथा अनिष्ट होता है। गोस्वामी जी के आगमन का समाचार सुनकर कलकत्ते में विभिन्न स्थानों से लोग आकर उनके दर्शन व सत्संग का लाभ उठाने लगे। शाम को रोज कीर्तन होता था। एक दिन प्रमुख कीर्तन गायक मुकुंद घोष आए। मुकुंद घोष प्रमुख कीर्तन गायक थे। उस दिन मधुर संकीर्तन से सब भावावेश में अभिभूत हो गए। गोस्वामी जी भी काफ़ी देर तक उस दिन समाधिस्थ हो गए थे। जैसा कि विदित है, माता स्वर्णमयी देवी परम दयालु थी। एक दिन नौकरानी ने जरा जल्दी घर जाने के लिए छुट्टी मांगी। माता जी ने उसका कारण पूछा तो उसने बताया कि छोटा लड़का बीमार है, अतः उसके लिए दूध आदि की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह सुनते ही माता जी ने गोस्वामी के लिए नित्य अलग रखा जाने वाला दूध नौकरानी को दे दिया। इस पर किसी शिष्या ने माता जी से कहा, आपने यह क्या किया? आपने अपने पुत्र के लिए दूध की आवश्यकता पड़ने पर आपने पुत्र के लिए रखा दूध आपने कैसे उसे दे दिया? यह सुनकर माता जी ने कहा, मेरे पुत्र के लिए दूध की आवश्यकता पड़ने पर अभी कई लोग सब तरफ दौड़ पड़ेंगे, पर नौकरानी के पास पैसे और दूध आदि लाने के लिए लोग दोनों का अभाव है, इसलिए मैंने उसे दूध दे दिया। यह सुनकर सब निरुत्तर हो गए। एक नौकरानी के पुत्र के लिए
ऐसी सहानुभूति व संवेदना देखकर सब अभिभूत हो गए। माता स्वर्णमयी देवी भी गोस्वामी के साथ कलकत्ता आई। 4-5 दिन वहाँ रहने के बाद वे पुनः शांतिपुर चली गईं। शांतिपुर में गृह देवता श्री श्याम सुंदर जी को छोड़कर वे ज़्यादा दिन बाहर नहीं रख सकती थी। कलकत्ता में एक दिन ब्रह्मबंधु उमेश चंद्र दत्त गोस्वामी जी के पास आए। उन्होंने पूछा, वास्तविक सत्य की प्राप्ति किस उपाय से होती है? गोस्वामी जी ने कहा, वास्तविक सत्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के संस्कारों को छोड़ना पड़ता है। इससे मन निर्मल होता है। इस दशा में सत्य का अनुसंधान होता है। मत, आचरण, भाव और संस्कारों के मन से बिल्कुल निकल जाने पर जो प्राप्त होता है वही तो वास्तविक सत्य है। संस्कारों से वर्जित हृदय में सत्य के एक कण का भी प्रकाश हो जाए तो वही अमूल्य है। बौद्ध योगी जन उच्च साधना करने से पहले रीति के अनुसार पूर्व में ही संस्कारों को बिल्कुल नष्ट कर डालते हैं। इसलिए प्रायः लोग उन्हें नास्तिक कहते हैं। ब्रह्म समाज में रहते हुए मैंने यह दिव्य वाणी सुनी थी कि संकीर्णता जब तक भीतर रहेगी जीवन में सत्य प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार उसे पवित्र उपदेश इस प्रकार उन्हें विभिन्न उपदेश देते हुए अंत में गोस्वामी जी ने कहा, सत्य अनंत है, उसके भाव अनंत हैं, सत्य के रूप अनंत हैं और सत्य की प्राप्ति के उपाय भी अनंत हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि सभी को एक ही मार्ग से एक ही मत को मानकर चलना होगा। बहुत ही विशेष विवरण दे रहे हैं गोसाई जी। जिस प्रकार मनुष्य पृथक है उसी प्रकार उनकी प्रकृति भी भिन्न भिन्न तरह की होती है। सभी को अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलना है। भिन्न भिन्न प्रकृति के लोगों के लिए भिन्न भिन्न मार्ग हैं। अतएव भिन्न भिन्न प्रणालियों का अवलंबन करना भी आवश्यक होता है। बौद्ध धर्म तथा विभिन्न मतों के संबंध में गोस्वामी जी के विचार सुनकर वे बहुत प्रभावित हुए। इस बार भी गोस्वामी जी शिष्यों सहित महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के दर्शन गए। महर्षि ने पूर्वत गोस्वामी जी के साथ काफ़ी देर तक धर्म चर्चा की। महर्षि के दर्शन कर सभी बहुत ही आनंदित हुए। आइए अब हम सब थोड़ा कीर्तन का लाभ उठाते हैं, संकीर्तन करते हैं और आनंद में जीवन यापन करते हैं। जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम केशव माधव दीन दयाल। जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम केशव माधव दीन दयाल। जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम, जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम केशव माधव दीन दयाल। जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम, जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम केशव माधव दीन दयाल। जय श्री राम।